बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के रमणी नंबर 5 का आज हम लोग व्याख्या सुनेंगे कि सदगुरु कबीर रमणी 5 में शब्दों के अनुसार क्या कहना चाहते हैं और जिनका व्याख्या स्वरूपलीन सदगुरु श्री विलास साहब जी ने की है। आइए आज रमणी नंबर 5 हम लोग श्रवण करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विचार को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों के बीच विचारों को शोध करके लाता रहूं। और इस वीडियो पर आप लोग जितना लाइक दे सकें लाइक दें, ताकि हमारी जो हौसला है वो बुलंद रहे और आगे बढ़ने का मैं हमेशा प्रयास करते रहूं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक आएंगे। 10,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक हमने नहीं बोला था, क्योंकि यह जो रमणी नंबर 5 है बहुत मार्मिक शब्द है। इसमें सदगुरु कबीर ने बहुत ही सूझबूझ के अनुसार इसमें पंक्ति कही है। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। उससे पहले आप लोगों से पुनः विनती है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और 10,000 लाइक्स की उम्मीद है। इस प्रवचन पर आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। सदगुरु कहते हैं, हंस दशा भ्रांतियों से परे है। कहते हैं, कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्मन चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले युक्ति बनाई। विवि अक्षर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेव किन्न विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहयुग भक्तन बांधल बाटी, समझिन परली मोटरी फाटी। भाय भाय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए जो औषध पावे। होए भीस्त जो चित न डोलावे, खसम ही छाड़ी दोजख को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, हाय समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्तिन किन्न श्रृंगारा, बूढ़ गैल सब मांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान दंद भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहुन मानी बात। इनका भावार्थ है, कहते युगों की बातें कहाँ तक कहूँ। संसार के लोग ब्रह्मा के स्वरूप को भूल गए, सही रास्ता नहीं परख सके। पाखंडी बाबाओं ने, पाखंडी धर्म गुरुओं ने जो रास्ता बता दिया, उन्हीं को जपते रटते जीवन को व्यतीत करते रहे। सोचे शायद इसी रास्ते से हमें अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पूर्वज ऐसे ही करते आए। युगों युगों से उन्हीं बातों को दोहराते आए और हम लोग भी आज उन्हीं बातों को दोहराते आ रहे हैं। उन बातों को दोहराने से, उन मंत्रों को दोहराने से, उन नामों का गुणगान करने से हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ खाक, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं है। अर्थात
ब्रह्म की वास्तविकता क्या है यह नहीं समझ सके। ब्रह्म कहते किसे हैं यह भी नहीं जान सके। विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा के मन में भी यही बात अच्छी लगी और वे ओम, सोहम आदि को अक्षर मिलाकर ब्रह्म की व्याख्या करने तथा संसार सागर से तरने का उपाय बताए। इस प्रकार ब्रह्म को व्याख्यायित करने के लिए 2 अक्षरों की परिपाटी बनाई और अनहद नाद श्रवण तथा ज्योति दर्शन को ब्रह्म का प्रमाणिक साक्षात्कार मान लिया। शास्त्रों को पढ़ गुणकर संप्रदायक चलाए गए और सनक सनंदनादि को भी ये मार्ग अच्छे लगे। वेदों और किताबों का बहुत विस्तार हुआ। इन अगम अपार वाणियों एवं शब्द जाल में मनुष्यों का मन बिखर कर उलझ गया। लोगों के पास इतनी समझ और बूझ नहीं रही कि धर्म को धंधा बनाने वाले धर्म गुरुओं ने जो मंत्र दे दिया उन्हीं का जाप करने लग गए। सोचा शायद इन्हीं मंत्र को जाप करते करते जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। शायद इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते करते जीवन मुक्त हो जाएगा। लेकिन उन मंत्रों को जपने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, इससे कुछ मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्तों ने चारों युगों में भक्ति मार्ग की योजनाएं बनाई। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे ऊपर ब्रह्म की मोटरी फट पड़ी है। संसार के मनुष्य भयभीत होकर 10 दिशाओं में भटकते हैं। न वे स्थिर होते हैं और न उन्हें बोध एवं शांति रूपी औषध मिलती है। यदि मनुष्य अपने मन को चंचल न करे तो उसको तत्काल स्वर्ग का सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु मन तो अपने चेतन देव प्रभु को छोड़कर विषय वासना रूपी नरक में दौड़ता है। हंस की स्थिति ज्ञान परक दशा है। यह तत्व सबके पास है, परंतु इसका रहस्य कोई बिरला समझता है। भक्त लोग भक्ति का श्रृंगार करते हैं और सब संसार सागर में डूबकर मरते हैं। भक्त लोग भक्ति करके 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा ध्यान करके किसी मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जला करके हाथ जोड़ करके 2 शब्द गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं, तो भक्तों को लगता है कि अब हम संसार से पार होने के लिए बहुत बड़ा साधना कर लिए। लेकिन भक्ति जब भयभीत होकर किया जाए तो वही भक्ति हमें इस भव सागर रूपी संसार में डुबाकर मार देते हैं। क्योंकि भक्ति जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं करने की चीज है। भक्ति के लिए आपके हृदय में श्रद्धा होने की आवश्यकता है। वो श्रद्धा आपको कोई दे दे फिर भी नहीं हो सकता। वो श्रद्धा आपके हृदय से प्रकट होनी चाहिए। बिना गुरु ज्ञान के ही यह झगड़ा मचा है। भक्तजन लोगों से मिलकर जीव के ऊपर किसी भिन्न खसम की बात बताते। इस प्रकार के उद्देश्य युगानुयुग से चलते आ रहे और इन्हीं के प्रभाव में लोग प्रभावित हैं। सही बात मानने वाला कोई नहीं है। सद्गुरु कबीर की ही वाणी है, साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बोराना।
सदगुरु कहते हैं, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बोराना। सदगुरु कबीर चिल्ला चिल्ला कर गली गली में घूमकर कहते हैं कि यारो, दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो भ्रम के जाल फैलाए हुए हैं, इन भ्रम के जाल में मत फंसो। इसमें फंसने के बाद निकलने का कोई उपाय नहीं है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऐसा अपना प्रभाव डाल देते हैं कि व्यक्ति को सच झूठ लगने लग जाता है और झूठ सच लगने लग जाता है। कहते हैं, ब्रह्म का सीधा अर्थ है बड़ा। ब्रह्म अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भाव लेकर यह मानना कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ। जिस परम तृप्ति की मुझे भूख है, वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। यह अध्यात्म का उच्चतम बोध है। परंतु जब यह मान लिया जाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म है और वह मैं ही हूँ, तब हम एक ऐसी भावुकता में बह जाते हैं जिसका साक्षी बोध नहीं है। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांड हूँ, यह किसी का अनुभव नहीं है, किंतु एक भावुकता पूर्ण जोशीली धारणा है जिसमें सत्य का रास्ता खो जाता है। मैं सबका साक्षी शुद्ध चेतन हूँ, यह अनुभव तथ्य है। फिर इसके साथ मैं ब्रह्म शब्द जोड़ देना कोई बुरा नहीं है। सावधानी यही होनी चाहिए कि मैं में जगत न जोड़ा जाए। अतएव सद्गुरु जड़ चेतन अभिन्नता अब बोध ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए यह ठीक ही कहते हैं कि भूले ब्रह्मन चिन्हे बाटा। जहाँ जड़ चेतन का विवेक ही खो गया, जहाँ चेतन को जड़ से अलग नहीं किया जा सका, वहाँ निश्चिंत ही सही रास्ते की पहचान नहीं हुई। वस्तुतः ब्रह्मादि वास्तविक ब्रह्म को भूल गए। वे चेतन मात्र एक बोध और स्थिति छोड़कर अग जग व्यापक जड़ चेतन अभिन्न मान लिए। ओमः सोह राम आदि मनुष्यों द्वारा कल्पित नाम है। उनके जपादि किसी परिपाटी के साधक के लिए साधना में कुछ दूर तक सहायक हो सकते हैं, परंतु ये नाम किसी साधक का लक्ष्य नहीं हो सकते। मैंने कहा ना, ये ओम 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 जपने से साधना में कुछ दूर तक भले सहारा हो सकता है, लेकिन ये ओम या अन्य कोई भी मंत्र को जाप करने से ये आपके साधना का लक्ष्य नहीं हो सकता है। अंतिम लक्ष्य साधक का ये नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अनाहत शब्द और ज्योति की बात है। काम आदि छिद्रों को बंद करने तथा एकाग्रता होने पर जो सिर के भीतर ध्वनि सुनाई देती है, उसे अनहद नाद कहते हैं। वह तत्व प्राकृतिक एवं नशों की झनकार होने से स्रोत का श्राव्य है, जड़ है। इसी भ्रांति आंख मीचने, नस दबाने, त्राटक करने या सहज आंख बंद कर आंखों के भीतर की गर्मी पर ध्यान देने से कुछ समय में ज्योति दिखाई देती है। यह भी दृश्य होने से जड़ है। इस प्रकार शब्द ज्योति आदि को ब्रह्म एवं अपना स्वरूप मान लेना अपने को धोखे में डालना है। कैन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिसे आंखें नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, उसी को ब्रह्म जान। और आंखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जिसे कान नहीं सुनते किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, उसे तू ब्रह्म जान।
और कानों से सुनकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। किसी परिपाटी का साधक अपने मन की एकाग्रता के लिए क्रिया योग रूप में अनहद नाद श्रावण तथा ज्योति दर्शन कर सकता है, परंतु इसको बीच की ही साधना मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं। अनहद नाद सार शब्द ज्योति आदि इस प्रकार जितने नाम लिए जाते हैं सब मन के भास दृश्य एवं कल्पित है। ये मन के संयमन में सहायक हो सकते हैं, वस्तु स्थित नहीं। समाधि में जब मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है तब मन में चित्रित शब्द ज्योति आदि का कहाँ अस्तित्व। वहां तो स्वस्वरूप चेतन की शुद्ध सत्ता मात्र है और गहरी शांति है। भारत में 4 वेद बने, पीछे अनेक ब्राह्मण आरण्य उपनिषद शास्त्र महाकाव्य पुराण उपपुराण आदि असंख्य ग्रंथ बने। विदेश में तौरेत जबूर इंजील कुरान हदीस जिंदावेस्ता आदि असंख्य ग्रंथ बने। नाना विद्वान और महात्मा नाना ढंग से अपने विचार रखे। इन सबको पढ़कर मनुष्य का मन फैल गया। स्वरूप बोध वाणियां तो बहुत ही कम होती है, इसके बिना कहाँ बोध और कहाँ शांति। हर समय में मनुष्य के मन में भक्ति की भावना रही है, चाहे भय और स्वार्थ लेकर और चाहे किसी के गुणों से प्रभावित होकर। प्रेमवश अधिकतम मनुष्य भय तथा स्वार्थवश होकर ही भक्ति करते आए हैं। भक्ति का भी बहुत रूप है। कई भक्त तो भक्ति इसीलिए करते हैं कि उसको भक्ति के बदले कुछ मिले। जैसे कोई आदमी मंदिर में जाकर के मंदिर के पुजारी को या मंदिर में विराजमान प्रतिमा को प्रणाम इसलिए करता है कि उसके बदले में उसको ये आशीर्वाद मिल जाए कि वो जिस कार्य के लिए घर से निकले हैं वो कार्य में उसको सफलता मिले। वहां भी स्वार्थ है। कोई माता पिता अपने बच्चों को लेकर के मंदिर इसलिए जाता है, भगवान से भीख मांगता है कि भगवान हमारा बच्चा एग्जाम परीक्षा देने जाता है, हमारे बच्चों पे अपना ध्यान बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वहां भी स्वार्थ है। कई लोग भक्ति डर से करते हैं कि भक्ति अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का भक्ति नहीं किया तो हमारा जीवन दुखी हो जाएगा, हमारा जीवन दुखमय बीतेगा। हाँ, अगर आपने भजन नहीं किया तो निश्चिंत ही आपका जीवन दुखमय बीतेगा, लेकिन उस दुखमय जीवन को हटाने के लिए आप डर से भक्ति करें, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। डर से किया हुआ काम सफल नहीं होता है। इसीलिए स्वार्थ और भय को हटा करके निस्वार्थ और निर्भ्रांत होकर के भक्ति में जो व्यक्ति लगता है वही भगवान को प्राप्त होता है और वही शांति को प्राप्त होता है। स्वार्थ होकर भक्ति नहीं कर सकते, जो बहुत ही घटिया कहलाता, बहुत ही नीच वाला काम होता है। भक्तों के भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक और मिथ्या कथाएं गढ़ी है। भक्ति के जोश में मन की धारणाएं ही सर्वोच्च बन बैठी। यहाँ तक कि आग, पानी, पत्थर, नदी, पेड़ मनुष्य के कल्याण दाता सर्वश्रेष्ठ बन गए और स्वयं मनुष्य जिसने इन जड़ पदार्थों को मान्यता दी, इनके सामने घुटने टेकने लगा। मनुष्य समझता है कि मैं भक्ति करता हूँ, वह यह नहीं समझता कि मेरे ऊपर भ्रांति की मोटरी फट पड़ी है, मैं भ्रम में जी रहा हूँ। वह भयभीत होकर 10 दिशाओं में भटकता है। वह पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, मोक्ष एवं भगवान को पाने के लिए नदियों, पहाड़ों एवं तीर्थों की खाक छानता है। भक्ति का जोश उसे स्थिर नहीं होने देता। उसे जब जगह
जगह भगवान के सपने दिखते हैं, किंतु ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। साखी नंबर 279 में सदगुरु कहते हैं, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बां। शून्य के रोटी दाल भात से पेट कैसे भरेगा? कोई व्यक्ति अगर ओम ओम जपने से कहे कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, तो मैं उन सभी भक्तों से, उन सभी धर्म गुरुओं से, मैं क्या सदगुरु कबीर कहते हैं, उनसे पूछा जाए कि अगर ओम ओम कहने से जीवन में शांति और मुक्ति मिल सकती है, तो क्या भूख लगने के बाद रोटी दाल भात जपने जपने से पेट भर जाएगा? मन के क्षणिक आनंद के लिए भावना का भगवान ठीक है, किंतु सच्चा भगवान तो अपना चेतन स्वरूप है, जिसके बोध एवं स्थिति से अनंत शांति होती है। यही भव व्याधि की औषध है, परंतु मन के स्थिर हुए बिना यह औषध कैसे मिलेगी? चित्त की स्थिरता ही स्वर्ग है, मोक्ष है, परमानंद है और परम पद है। सदगुरु कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू स्वर्ग चाहता है, वैसे स्वर्ग तो सभी चाहते हैं, भले कार्य गलत हो, भले ही व्यक्ति का कार्य दानव वाला हो, लेकिन वो भी चाहेगा कि हमें भी स्वर्ग मिले। तो उन्हीं के लिए सदगुरु कहते हैं कि अगर स्वर्ग चाहते हो, तेरे को मोक्ष इष्ट है, तो तू अपने मन को स्थिर कर। तेरा प्रभु तो तेरे अपने हृदय में विराजमान है, तेरा अपना चेतन स्वरूप ही है। तू अपने मन को उसी में लगा, विषय वासना जो नरक है उसमें न ले जा। तेरे अंदर बैठा जो चेतन स्वरूप है, वही तुम्हारे प्रभु हैं। सदगुरु कबीर का ही भजन है। इन पंक्ति को बोलने के बाद अक्सर वो बातें याद आ जाती है, सदगुरु कबीर के पंक्ति। सदगुरु कबीर ने आगे कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता मुझे कहीं मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान। तुम एक बार उलट के तो देखो, पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। सदगुरु कहते हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अतएव पूर्व दिशा का अर्थ ज्ञान की दिशा है। लोकोक्ति के अनुसार हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, वह जल को छोड़कर केवल दूध लेता है। गति के अर्थ गमन, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष आदि है। अभिप्राय हुआ कि जो ज्ञान परक बुद्धि वाला एवं विवेकी है, वही मन की धारणाओं एवं जड़ाध्यासों को छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिर होता है। अहम और संघ, इन दो पदों के जोड़ से हंस शब्द बना है। हंस में अ तथा विसर्ग लुप्त हो गए। अहम सह, मैं वह, अर्थात जिसे मैं खोज रहा हूँ वह मैं ही हूँ। यह हंस का हंस तत्व है। मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हीरे की परख नहीं कर सकते।
परोक्ष कल्पित वस्तु की भक्ति भावना में बहने वाले लोग वस्तुपरक हंस दशा का न बोध प्राप्त कर सकते हैं और न उसमें स्थिर हो सकते हैं। विवेक ज्ञान में ही हंस दशा की प्राप्ति होगी। विवेक ज्ञान की भूमिका सबके निकट है। निकट कहने का ही एक तरीका है। वस्तुतः जब सब मनुष्य के हृदय में विवेक ज्ञान का बीज है, उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग कर स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु आगे कहते हैं, भक्ता भक्तिन किन्न सिंगारा, बूढ़ गईल सब मांझल धारा। भक्ति हृदय की एक कोमल भावना है जो सत्य बोध एवं सत्य में स्थित होने के लिए आवश्यक है, परंतु यह जब कल्पित मन की धारणाओं एवं जड़ उपासनाओं में उलझ जाती है, तब सत्य का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कहा जाता है, ठाव गुणकारी ठाव गुण काजल। वही जब गाल में लग जाता है तब कारिख कहलाता है, और जब आंखों में लगता है तब काजल कहलाता है। काजल तो एक ही है, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग हो जाता है तो उनका नाम बदल जाता है। जिस भक्ति का फल आत्मज्ञान और आत्मस्थिति है वह उच्च है, और जिस भक्ति का फल केवल भावनाओं के जगत में बहना है वह संसार सागर में ही डूबने वाली है। बिन गुरु ज्ञान द्वंद्व भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। खसम का अर्थ पति या मालिक है। सभी ज्ञान विज्ञान का पति यह जीव ही है, किंतु कहलो कहो युगन की बाता। और युग युग सो कहवैया, सदा से ऐसे ही अधिक होते आए हैं जो जीव के ऊपर अन्य खसम सिद्ध करते हैं और उसकी भक्ति भावना का श्रृंगार मन की धारा में डूबते हैं। इस झगड़े के मूल में है गुरु ज्ञान का अभाव। आप लोगों ने वो बातें सुनी होंगे कि कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं होता है। सही बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं होता है उसे जो व्यक्ति जो बता दे, जो व्यक्ति जो सुना दे, वही सत्य मान लेते हैं। उन बातों पर तर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है जो सही रास्ता बता दे। इन भ्रमों से दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु की आवश्यकता होती है। जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इन सभी के जीवन में गुरु का अवगन होता है, तब जाकर के इन सभी भ्रांतियों से दूर होने का अवसर मिलता है। बिना गुरु के ज्ञान के ये सारी भ्रांति हमारे आसपास भटकते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। और जब गुरु का ज्ञान हमें मिल जाता है तब हम सही ज्ञान को पा करके अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं। लोग भक्ति के सम्मोहन में ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, काहू न मानी बात। सद्गुरु कहते कहते थक गए, मर मिटने को तैयार हो गए, लेकिन लोगों ने टस से मस नहीं हुआ। लोगों ने सद्गुरु की एक न मानी, किसी ने बात नहीं मानी, परंतु यदि कोई न मानता तो विवेक मार्ग संसार में कैसे चलता रहता। वस्तुतः वे भ्रांतियों के जोर पर प्रकाश डाल रहे हैं। सच है, सत्य का रास्ता अकेले का है। इसीलिए विवेक कवि टैगोर जी कहते हैं, एकला चलो रे भाई एकला चलो। ये रास्ता इतना कठिन है कि इस पर कोई साथी न संगी कोई नहीं चल सकता है। ये रास्ता अगर चलना है तो अकेले चलना पड़ेगा, यहाँ कोई संगी साथी नहीं मिल सकता है। ये रास्ते पर चलने के लिए अपने मन को मजबूत करना होता है और तब जाकर के आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम लेता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से आप रमणी नंबर 5 की व्याख्या सुन रहे थे। आप लोगों को ये विचार सुनकर के कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार राय बताएंगे। और जो मैंने शुरू में कहा था 10,000 लाइक्स की इस प्रवचन पर आवश्यकता है, आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सद्गुरु कबीर के अनमोल विचारों का संग्रह आपको इस चैनल पर सुनने को पर डे मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।